वंदे मातरम, राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु और माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को बहुत प्रणाम। मैं आज आपको आपके घर में इस्तेमाल होने वाले घी की बात बताऊंगा। आपको मिठाई में डाले जाने वाले घी की बात भी बताऊंगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घी का आपकी सेहत से क्या संबंध है। आपकी हथेली पर दिखाऊंगा एक खास रोग और आप घर के घी से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। नकली घी पहचानने का तरीका भी बताने वाला हूं। ढेर सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा और साथ ही साथ घर का घी संजीवनी कैसे बनता है, किस्मत को कैसे बढ़िया करता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो कितनी सारी बातें हैं ना आज। जरा एकाग्रचित्त होके शरीर को ढीला छोड़ के मन को शांत करके कलम कागज लेकर लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए, सुनिए, जरा गौर से सुनिए, उपयोग में इसको लाइएगा और फायदा उठाइएगा। रसोई घर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए सुबह शाम, इससे कलह कम होती है। घी, जटामासी और केसर, उपयोग में इसको लाइएगा और फायदा उठाइएगा। रसोई घर में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए सुबह शाम, इससे कलह कम होती है। घी, जटामासी और केसर, ये तीन चीजें यदि आप मिलाते हैं तो और मिलाकर यदि प्रज्वलित करते हैं दीपक को, तो इससे रोग जल्दी ठीक होते हैं। कैसे प्रज्वलित करेंगे? पिघले हुए दीपक में थोड़ी सी जटामासी डाल दी, थोड़ी सी 4-5 दाने उसके केसर के डाल दीजिए और दीपक को प्रज्वलित कीजिए और देखिए कितना असर पड़ेगा आपके घर में। एक और चीज, घी का दीपक जलाइए, ओम ह्रीम का जप कीजिए, धन की कमी दूर होती है। लेकिन साधना के स्तर तक जाके करना है, मजाक मत बनाइएगा पूजा को। और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर ओम ह्रीम इस तरीके से आप करिए, देखिए कितना फायदा होता है। आपका जो अपव्यय हो रहा है या फिर जो धन आपका जाया हो जाता है या आता नहीं है, आएगा, जरूर आएगा इस उपाय से। एक और चीज, ज्यादा कमजोरी लगे किसी भी व्यक्ति को और कब्ज रहता हो या बहुत एसिडिटी रहती हो, तो 1 गिलास दूध में 1 चम्मच गाय का घी और मिश्री ये डालकर पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। अब आप कहेंगे तो बड़ा मोटा हो जाऊंगा, बच्चियां तो यही कह रही है, हाय हम तो बहुत मोटे हो जाएंगे ऐसा कर। तो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल लीजिएगा। ताकत आनी चाहिए ना शरीर में, वो ज्यादा जरूरी है। खाना छोड़ के पतले हुए तो क्या फायदा। अरे खाते पीते लोगों का देश है ये, इसलिए चल कर या व्यायाम करके वजन कम कीजिए, खाना छोड़कर वजन कम मत कीजिए। अगली बात, घी में शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से घी पचने में आसान होता है। मक्खन के मुकाबले घी ज्यादा बेहतर होता है और घी खाने से हॉर्मोन्स भी हमारे ठीक रहते हैं। मैं घी खाने के फायदे बता रहा हूं आपको। घी में विटामिन ए होता है, डी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम होता है। इसीलिए जो लोग घी भी बढ़िया से खाते रहते हैं उन्हें डिप्रेशन आसानी से नहीं होता, उनका दिमाग स्ट्रेस झेलने के लायक होता है, उनकी हड्डियां मजबूत होती है, खासतौर से जो जॉइंट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं। इसलिए मेहनत करिए, कैलोरीज बर्न करिए और पतले रहिए, लेकिन घी जरूर खाइए, ठीक है ना। और रोटी पर चपड़ के नहीं, दूध में डाल के खाएंगे तो बहुत अच्छा है, ब्रेड पे लगा लीजिए तो भी ठीक है, सब्जी घी की, देसी घी की बनाइए तो क्या कहने। 2 मिनट के अंदर आपकी हथेली पर घी और सेहत से जुड़ा हुआ एक खास लक्षण बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा। और घी से जुड़े हुए उपाय भी बताऊंगा। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, इन राशियों का हाल तो जान लें, भाई दिन भी तो अच्छा गुजारना है ना। मेष राशि, कुछ परेशानियां दिख रही हैं, आप कुछ परेशान रहेंगे और परिवार में भी तनाव दिखाई दे रहा है। थोड़ा शांत रहिएगा, प्रभु को याद कीजिएगा, चुटकुले याद कीजिएगा, है ना, सब ठीक है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, भाग्य पक्ष इस दिन कमजोर है, इसलिए कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर ही अमल में लाइएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। अमल में लाना मतलब
कोई भी निर्णय एग्जीक्यूट यदि आप करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि जिस दिन भाग्य पक्ष कमजोर होता है उस दिन यदि कोई नया काम शुरू करते हैं तो वो नुकसान दे जाता है। उपाय क्या करेंगे? हमें तो उपाय से मतलब है भाई, उपाय जरूर क्या करो आप। उड़द की दाल का दान करिए, कितना भी कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, प्रभु लाभ देंगे। वृषभ राशि, आपका भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए आप जो फैसले लेंगे और उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, उसको अमल में लाएंगे तो सार्थक सिद्ध होंगे। भाग्य साथ होता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, अदरवाइज तो व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। बस ध्यान रखिए इस चीज को। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? कमर और आंखों का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर अपने इष्ट की आराधना करिए और दिन प्रारंभ कीजिए, प्रभु कृपा करेंगे। मिथुन राशि, धन की कमी हो सकती है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है बैंक में रहे, हो सकता है आपका धन रहे आपके पास, लेकिन मैनेज ना हो पाए जिस वक्त उसकी जरूरत हो। ध्यान रखिएगा, फजूल खर्ची नहीं करनी है इस दिन। वाहन ध्यान से चलाना है और घर से निकलने से पहले मन को एकदम शांत रखिएगा। इस दिन की खास सावधानी जो आपको हर हालत में बरतनी है और वह है अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः, इसका जप करिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आपका दिन अच्छा है और भाग्य पक्ष भी ठीक है, इसलिए रुके हुए काम कीजिए, महत्वपूर्ण काम कीजिए इस दिन। भागा दौड़ी करके बस जो काम अटक गया है या जो पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है वह आज कीजिए। दिन अच्छा है, फायदा होगा। किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बनते हैं। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन किसी प्रेम संबंध को जोड़ते हुए, चाहे वो मित्रता का हो या कैसा भी हो, प्रेम संबंध जोड़ते हुए बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा आगे जाकर धोखा हो सकता है। और अपने बच्चों की सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा। ये घर में बच्चे हैं तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? नारियल का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए, मंदिर में रखाइए, जरूर प्रभु लाभ देंगे। और अब बात करते हैं आज के लक्षण की। देखिए, यदि आपके अंदर कमजोरी है तो सर में दर्द हो सकता है, और सर में दर्द किसके होता है ये जान लीजिए, क्योंकि सर का दर्द बढ़ता चला जा रहा है और ये एक ऐसी चीज है जो नासूर बन सकती है, आगे जाकर बहुत दिक्कत कर सकती है। इसलिए अभी से ही समझ लीजिए कमजोरी कहाँ है और सर का दर्द कैसे कंट्रोल होगा। ये उपाय भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए, दिमाग कमजोर तो नहीं हो रहा, ब्रेन आपका कमजोर तो नहीं हो रहा। कैसे देखेंगे? देखिए, यह आपकी माइंड लाइन है, यह आपकी लाइफ लाइन है, ये वीनस माउंट। वीनस पर यदि यहाँ पर कुछ रेखाएं हो और ये दबा हुआ हो और यहाँ पर कुछ काले धब्बे हो, साथ ही साथ ये जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ इस पे धब्बे पड़ रहे हो, ये डार्क हो गई हो और इससे कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हो, और लाइफ लाइन में भी डार्कनेस हो गई हो या लाइफ लाइन बहुत पतली हो गई हो और उससे कुछ रेखाएं नीचे की ओर जा रही हो, यही इस बात की निशानी है कि आपका दिमाग कमजोर पड़ रहा है। थॉट प्रोसेस की बात नहीं हो रही है या ब्रेन की बात हो रही है, स्कल की बात हो रही है। यह कमजोर पड़ गया तो मुश्किल, क्योंकि बाघ का माली ही यदि कमजोर हो जाएगा तो बाघ कैसे पनपेगा। हमारे शरीर का मालिक और माली तो हमारा दिमाग है, इसे कमजोर नहीं होने देना। विद्यार्थियों, युवाओं, खास तौर से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि सर दर्द की समस्या बढ़ती जा रही है और उपाय मेरे पास है और जबरदस्त वाला उपाय है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, बहुत काम का उपाय है और बेहद आसान उपाय है, लेकिन उससे पहले हम राशियों के बारे में जान लेंगे। लेकिन एक चीज भूलिएगा नहीं, नकली घी कैसे पहचानेंगे ये जानना जरूरी है, और खास तौर से घर की हर गृहिणी को ये जानना जरूरी है। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, चूंकि यह दिन आपके मन पर बुरा असर डाल रहा है, इसलिए काम में मन आपका कम लगेगा, लेकिन निर्णय बहुत अच्छे लेंगे जिससे आपको आगे आने वाले समय में फायदा होगा। इस दिन एक सावधानी रखें तो अच्छा रहेगा। भोजन बहुत साफ सुथरा लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? परेशानी से बचने के लिए, भटकाव से बचने के लिए दूध का दान कर दीजिए, सब ठीक होगा, प्रभु कृपा करेंगे आप। कन्या राशि, लिए गए फैसले बड़े सार्थक सिद्ध होंगे, क्योंकि भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए आपके रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन
इस दिन मेहनत बहुत करनी है। भाग्य मदद जरूर करना, लेकिन भाग्य पर भरोसा मत रखिएगा। इस दिन खूब मेहनत करें। सावधानी क्या रखनी होगी? धन का उधार इस दिन मत दीजिएगा, और दे दिया तो दान समझ लीजिएगा। उपाय के तौर पर गाय को चने खाने को दीजिए, या चने की दाल दे दीजिए, तो वो जरूर कृपा करेंगे आप। तुला राशि, दोपहर के बाद का समय बेहतर होना प्रारंभ होगा, लेकिन दोपहर तक बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करना है और बहुत धैर्य रखना है। सावधानी क्या बरतनी है इस दिन? स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी तो प्रभु सब ठीक करेंगे। जहां गड़बड़ी होने वाली है वहां अभी एकदम ये उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या है? शिव पूजा से अपना काम शुरू कीजिए। वृश्चिक राशि, धन की प्राप्ति और उन्नति के लिए दिन अच्छा है, परंतु भविष्य की चिंता से मन काफी व्यथित रह सकता है। वाहन बहुत केयरफुली चलाइएगा इस दिन। सावधानी क्या बरतनी है? स्वास्थ्य के कारण या मित्र के कारण उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं। उपाय, जल बांटिए। उपाय के तौर पर कुछ जल अपने साथ लेके चलिए, और जो भी लोग हैं, उन प्यासे लोग हैं, उनको बांट दीजिए, सब अच्छा होगा। नकली घी को आप त्योहार से पहले कैसे पहचानेंगे, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बात करते हैं जो कमजोरी मैंने दिखाई थी आपको आपके हाथ पर, और जो सरदर्द का लक्षण यदि उभर रहा है, और ये हो सकता है आज ना हो, इसलिए इन चीजों को समझ आज लीजिए। हो सकता है प्रॉब्लम आज ना हो, भगवान ना करे कल को कोई ग्रह गोचर के कारण प्रॉब्लम उठी, तो आपके पास सोल्यूशन होगा वहीं पर। और इसके लिए करना क्या? 4 कदम चल के किचन में जाना है। अब घी वहां से लेके आ जाइए। अब क्या करेंगे? घी की 2 बूंद ऐसे करके इसमें डालिए। बहुत गर्म नहीं करना है घी को, ऐसे ही पिघल जाएगा। शुद्ध घी तो वैसे ही पिघल जाएगा। 2 बूंद इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में, और सर में घी की मालिश कीजिए। आप देखिए दिमाग मजबूत होगा। और विद्यार्थियों, खासतौर से विज्ञान के विद्यार्थियों, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, यदि कहीं आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, ये उपाय कीजिए, दिमाग मजबूत होगा। एक और चीज, सर में दर्द रहता हो, दिमाग में कमजोरी महसूस होती हो, तब क्या कीजिए? तवे पर चने ले लीजिए, भुने हुए चने, और उसमें डालिए घी, और ऐसे भूनिए, और ऐसे करके सूंघते रहिए, और उसके बाद 2 काली मिर्च डालकर उसको खा भी लीजिए। अरे देखिए दिमाग कितना जबरदस्त होता है, कफ सारा निकल जाएगा, और आप मजबूत विद्यार्थी की तरह या मजबूत व्यक्ति की तरह समाज में जाकर अपने झंडे गाड़ेंगे। अब एक गुरु मंत्र बाकी है। नकली घी पकड़ने की अचूक ट्रिक बताने वाला हूं। आप लोगों से बात भी करूंगा अभी, ठीक है? समस्याएं सबकी सुना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई समस्या आपकी रह जाए, आपने नहीं सुना, और आपको वह लाभ, वह उपाय भी ना मिल पाए। एक की समस्या से बहुत लोगों का फायदा होता है। लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लेते हैं। धनु राशि, वाहन ध्यान से चलाइए। घर से निकलने से पहले मन को शांत कीजिए। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है। वाणी और गले का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करें? चावलों का दान कर दीजिए, सब ठीक होगा। और चावल खाइएगा मत इस दिन। मकर राशि, धन की कमी अखरती नजर आ रही है। रुके हुए कार्य बन सकते हैं, लेकिन एक सावधानी, यात्रा में जाएं तो बेहद सावधान है। अपने जान माल की हिफाजत कीजिएगा। ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन हिफाजत करें। अब एक उपाय जिससे सब परेशानियां दूर होगी। अभी सूर्य को जल दीजिए, फिर काम पर निकल जाइए, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, कुछ अच्छा योग बन रहा है, परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन लाभ देगा आपको। बस एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है आपके लिए स्वास्थ्य के संबंधित, क्योंकि स्वास्थ्य कमजोर है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत ध्यान आपको रखना होगा। अपनी माताजी का ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? स्वास्थ्य भी फिट, माताजी भी फिट, इसके लिए दूध का दान कर दीजिएगा, सब ठीक करेंगे प्रभु। मीन राशि, भाग्य साथ दे रहा है आपका, इसलिए इस दिन जी जान एक करके अपने रुके हुए कार्य पूर्ण कर लीजिए। खासतौर से विद्यार्थी वर्ग,
यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना, कुछ फंडामेंटल, कुछ कॉन्सेप्ट यदि आप मिस कर रहे हैं, इस दिन पढ़ाई कीजिए, देखिए कितना लाभ होगा। नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है। सावधानी के तौर पर अपने पेट का ध्यान रखिएगा। और हाँ, पिता से मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको बचना है उससे। उपाय क्या करेंगे? गुड़ का या गुड़ की बनी हुई चीजों का दान कर दीजिए, सब ठीक होगा। और अब बात करते हैं जन्मदिन की। गुड लक गुरु परिवार की ओर से उन सबको जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीने बड़े काम के हैं, बहुत अच्छा है, कुछ नया काम बनेगा, लेकिन विवाद के भी हैं, इसलिए उससे बचना होगा। परिवार में विवाद हो सकता है, मित्रों से विवाद हो सकता है, कुछ खास मित्रों से भी विवाद हो सकता है, और कार्यस्थल में भी, यानी जहां आपकी वर्क प्लेस है वहां भी आपका विवाद हो सकता है। इसलिए बहुत संभल कर चलिएगा इन 12 महीनों में। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जिस काम पर आप जुट गए वो तो काम बनेगा ही बनेगा। बहुत मेहनत करिए और जुट के दिल से अपना काम कीजिए, सक्सेस मिलेगी। अब जो परेशानियां हैं उसके लिए क्या करेंगे? उपाय करिए, जरूर ठीक होगा। हमारे तो उपाय ऐसे ही होते हैं भैया, सीधे साधे सच्चे से, साधारण साधारण से 2 पैसे वाले कर लेना, फायदा जरूर होगा। हर सोमवार और बुधवार गाय को भोजन दीजिए, और गाय को यदि हम शुद्ध घी, शुद्ध गुड़ खिलाते हैं भी, साधारण साधारण से 2 पैसे वाले कर लेना, फायदा जरूर होगा। हर सोमवार और बुधवार गाय को भोजन दीजिए, और गाय को यदि हम शुद्ध घी, शुद्ध गुड़ खिलाते हैं भी, शुद्ध गुड़, तो गाय की आयु बढ़ती है और गाय का शरीर और स्वास्थ्य अच्छा होता है। मसाले वाला नहीं, शुद्ध गुड़ वो मंगा के रख लीजिए। ये बहुत पुण्य का काम है गाय की सेवा करना। और एक उपाय और करना है, महीने के एक बुधवार कोई भी पौधा रोप दीजिएगा ऐसी जगह पर जहां उसको जल दिया जा सके, पौधे को जीवित रखा जा सके। प्रभु बहुत कृपा करेंगे आप पर। ऑल द बेस्ट। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। ईश्वर करे आप में से किसी को कोई भी समस्या ना रहे। फिर भी यदि ईश्वर न करे समस्या हो तो ये ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। अपनी समस्या भेजिएगा, नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। और हाँ, समस्या 100 शब्द बहुत है जिसे हम आपसे संपर्क कर सकें। आप उपाय कीजिएगा, ईश्वर जरूर कृपा करेंगे। शिल्पी जी से बात करते हैं, लुधियाना से हमारे साथ है। राम राम शिल्पी जी। राम राम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 4 साल से गुरुजी नंबर ट्राई कर रही हूँ, आज आपसे बात हो रही है। खुश रहो बच्चे, खुश रहो। हाँ जी गुरुजी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है 8 फेब। क्या क्या? 8 फरवरी। हाँ 2005। हाँ। टाइम है 1:05 दोपहर के। हाँ। और प्लेस ऑफ बर्थ है फिरोजपुर, पंजाब। फिर इसको हेडेक और वॉमिट्स की प्रॉब्लम है। कई डॉक्टर माइग्रेन बोलते हैं, कोई गैस बोलता है, तो कोई स्ट्रेस बोलता है। सर इसकी आई साइड भी बहुत वीक हो रही है। हाँ, बिटिया को स्ट्रेस भी है, हाँ जी, और माइग्रेन भी है, ये दोनों चीजें हैं। आप एक चीज नोट करिएगा खास तौर से, ये अचानक या तो बहुत सुस्त हो, दर्द से पहले या तो ये सुस्त हो जाएगी, और या फिर इनका खाने पीने का मन नहीं होगा, चुपचाप कहीं लेट के टेलीविजन देखेंगी, या फिर थोड़ी सी सांस पर भारीपन होगा। बाकी 15-20 मिनट अनुलोम विलोम ये जरूर कर लिया करें। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है, गुनगुने पानी का गरारा जिसको हल्का सा नमक डाल के वह इन्हें रोजाना करा दिया कीजिएगा। तीसरी चीज ये है कि जब ये सोया करेंगे तो गाय का घी, ये शुद्ध घी होना चाहिए, वह इनके नथनों में लगा दिया कीजिएगा, और वो थोड़ा सा अपने अंदर उसको ऐसे करके ले भी लिया करें। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। त्योहार में नकली घी का कारोबार बहुत बढ़ जाता है। आप सोच सकते हैं कि 30-35 रुपए किलो भी घी कहीं मिलता है? मिलता है, नकली वाला। आपको भले ही नहीं मिले
लेकिन कुछ लोगों को उतने का ही मिलता है क्योंकि वह नकली होता है, और नकली घी बड़ा खतरनाक है, इसलिए उसे पहचानने की ट्रिक पहचान लीजिए। टिंचर आयोडीन लेके रखिए घर में थोड़ा सा, और घी में टिंचर आयोडीन मिला लीजिए थोड़ा सा, 1 बूंद 2 बूंद टपकाइए जरा से घी में। यदि घी का रंग बदल गया तो उसमें मिलावट है। अक्सर देखा गया है घी में शकरकंदी और आलू मिला दिया जाता है। क्या कीजिए, इसकी जांच के लिए 5 बूंद घी एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए और इसमें 1 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। अगर इसमें शकरकंदी या आलू है तो इसका रंग नीला हो जाएगा। घी, मिठाई, इन सब की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। सिंथेटिक दूध का बहुत प्रयोग किया जाता है इन दिनों। बहुत ही घटिया स्तर के जो खाद्य तेल होते हैं वह इसमें मिला दिए जाते हैं। अरे आपको पता नहीं, कपड़े धोने में जो डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, पाउडर वगैरह, वह इसमें मिला दिया जाता है, घोल बना देते हैं, और इसी घोल की वजह से दूध में बड़े झाग पैदा हो जाते हैं, और हमको लगता है क्या झाग वाला दूध आया है। ये हो रहा है पूरे देश में। बड़े पैमाने पर घी के नाम पर हड्डी और चर्बी की मिलावट का काला कारोबार चल रहा है। लगातार इसकी खबरें आती रहती हैं। एक खबर ऐसी पड़ी थी, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। शुद्ध घी के नाम पर क्या चल रहा था, हड्डी की चर्बी लगभग बराबर, हड्डी और चर्बी बराबर अनुपात में मिला दी जाती है। हड्डी और चर्बी मिला देने से ये दानेदार सा लगता है, हमको लगता है क्या दानेदार घी है, नकली घी। और हड्डी, अब आप कहेंगे इसमें बदबू तो आ नहीं रही, बदबू कैसे रोकी होगी, हड्डी में तो बड़ी बदबू आती। इसके लिए केमिकल डाल दिया जाता है, एसेंस डाल दिया जाता है, और ये घी बड़ा खतरनाक होता है। टेलो घी भी उसे बोल देते हैं। तो शुद्ध घी में और टेलो घी में अंतर आप कर सकते हैं, और बहुत आसान है इसका अंतर करना। कैसे? जैसी आप देसी घी को, जैसे जो घर में बना हुआ घी है, इसको जैसी आप गर्म करेंगे, या बाजार से जो आपको शुद्ध घी मिलेगा उसे आप जैसी गर्म करेंगे वह ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी हो जाएगा। और टेलो घी गर्म करने पर पारदर्शी नहीं होता, क्योंकि इसमें हड्डियों का बुरादा पड़ा हुआ होता है, इसलिए घी मटमैला सा रहता है, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आर पार नहीं दिखेगा उसके। घर की स्त्रियों को, जो घर संभाल रही हैं, वैसे तो पुरुषों को भी पता होना चाहिए, लेकिन जो घर ही देख रही हैं स्त्रियां, उनको ये सारी जानकारियां अवश्य होनी चाहिए। और आज घर में घी पकाइए, बाहर से भी शुद्ध चीज लाइए, वही खाइए, स्वास्थ्य उससे बनता है। हंसिए और खूब हंसाइए। फिलहाल मैं चलता हूं। राम राम, नमस्कार।